आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल स्पार्क विद इन स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो न केवल आपके दिल को छूती हैं, बल्कि जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद करती हैं। आज की कहानी आपको भीतर की ताकत पहचानने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। वृंदावन के शांतिपूर्ण वातावरण में यमुना जी के किनारे स्थित एक छोटे से आश्रम में एक महान संत प्रेमानंद जी महाराज रहते थे। उनकी शिक्षाएं न केवल उनके अनुयायियों के लिए वरन उनके बच्चों अनिरुद्ध और राधा के लिए भी जीवन का मार्गदर्शन थी। प्रेमानंद जी का मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पाने में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसाक्षात्कार में छिपा होता है। राधा, जो हमेशा अपने पिता की शिक्षाओं से प्रेरित थी, अपने जीवन को सरल और सादगी से जीती थी। वहीं उसका भाई अनिरुद्ध हमेशा कुछ अलग करने की सोचता था। वह अपने पिता की छाया से बाहर निकलने के लिए बेचैन था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह सचमुच वही कर रहा है जो उसे पसंद है, या वह सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अनिरुद्ध का मन हमेशा घबराया रहता था। उसे हमेशा यही लगता था कि वह अपने पिता की छाया में जी रहा है और उसके पास खुद की पहचान नहीं है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं सच में वही कर रहा हूँ जिसे मैं चाहता हूँ? क्या मैं खुद को पहचान पा रहा हूँ, या मैं सिर्फ आपकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हें खुद को समझने और अपनी राह पर चलने का अधिकार है। तुम वही करो जो तुम्हारे दिल से निकलता है, और अगर तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे तो तुम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। लेकिन अनिरुद्ध को यह शब्द तुरंत समझ में नहीं आए। वह एक दिन घर से निकलकर अपनी पहचान बनाने की तलाश में शहर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि वह किसी बड़े संस्थान में काम करेगा, समाज में कुछ बड़ा करेगा और नाम कमाएगा। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन अंदर की खालीपन और असंतुष्टि बनी रही। वह सोचने लगा, क्या सच में यह वह रास्ता है जिसे मैं अपना रास्ता मानूं? वहीं दूसरी ओर राधा अपनी पिता की शिक्षा पर पूरी तरह से विश्वास करती थी। वह आश्रम में रहती और लोगों को ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शिक्षा देती। राधा का जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन वह महसूस करती थी कि क्या वह केवल एक संत की बेटी होने के नाते यह कार्य कर रही है, या उसे यह काम दिल से पसंद है। राधा ने एक दिन प्रेमानंद जी से पूछा, पिताजी, मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं सिर्फ आपकी राह पर चल रही हूँ। क्या यह वही काम है जिसे मैं खुद करना चाहती हूँ? प्रेमानंद जी ने राधा को गहरी दृष्टि से देखा और कहा, बिल्कुल राधा, तुम्हारा मार्ग वही है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस मार्ग पर तुम्हारा कदम तुम्हारे दिल की गहराई से होना चाहिए। जब तुम किसी काम को खुद के लिए करती हो, न कि किसी और के लिए, तो वही कार्य सच्चे सुख की ओर ले जाता है। राधा ने उन शब्दों को आत्मसात किया और समझने लगी कि वह जो कर रही है वह केवल पिताजी के कारण नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज के कारण है। एक दिन अनिरुद्ध और राधा दोनों एक साथ बैठे थे और अपने जीवन के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। राधा ने कहा, हम सभी को अपनी राह खुद तय करनी होती है, चाहे वह कोई भी हो। हमें अपने दिल की आवाज सुननी होती है और हमें वही काम करना होता है जिसे हम अपने भीतर से चाहते हैं। अनिरुद्ध ने अपनी बहन की बात को समझा और उसने भी यह निर्णय लिया कि वह अब समाज में शिक्षा और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से आध्यात्मिकता फैलाएगा। राधा ने भी तय किया कि वह अब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगी, ताकि लोगों को संतुलित जीवन जीने में मदद मिल सके। दोनों भाई बहन ने यह महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनने और उसके अनुसार जीवन जीने में है। उन्होंने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया।
और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जिसे हम सच में चाहते हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं और अपनी सच्ची राह पर चलते हैं, तो सफलता हमारे पास खुद ब खुद आती है। जैसे राधा और अनिरुद्ध ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना और उसी दिशा में कदम बढ़ाया, वैसे ही हमें भी अपनी राह पर चलने का साहस रखना चाहिए। जो तुम चाहते हो वही करो।